भारत में कदम रखते ही इन श्रद्धालुओं को अपनापन और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई। आस्था के समागम ने इन्हें अभिभूत कर दिया। कोई हर हर महादेव का जय घोष कर रहा था, कोई हर हर गंगे की भक्ति में लीन दिखा। महाकुंभ में आके हमें यहाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जैसे कि हमने टीवी में देखा हुआ है, मीडिया के माध्यम से देखा हुआ है, और हमारे गुरुदेव की ने हमें ये मौका दिया है कि हम यहाँ पर आए, यहाँ पे देखें वो कुंभ मेला, जो बहुत नसीब वालों को अवसर मिलता है। तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम तो फर्स्ट टाइम ही आए हैं। बचपन से सुना था कि प्रयागराज एक उत्तम धरती है, जहाँ पर अगर स्नान किया जाए उसकी नदी में तो बहुत उत्तम होता है, जन्म सफल हो जाता है, और यहाँ आकर वो लग रहा है। महाकुंभ में पहुंचे ये श्रद्धालु पाकिस्तान में रहते हुए भी अपने धर्म और परंपराओं को संजोकर रखे हुए हैं। यहाँ आकर उनका ये संबंध और गहरा हो गया है। ये सभी 68 श्रद्धालु पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन शामिल हैं। हम पहले भी आ गए हैं, कई मरतबा हम प्रयागराज आए हैं, लेकिन आज जो हम आए हैं महाकुंभ के मेले में, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। ऐसा शायद हमारे जीवन में 70 साल की उम्र में हमने कभी जो है ऐसा अवसर नहीं देखा है। भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ जो इतने भी बच्चे बूढ़े आ गए हैं, सभी खुश हैं। यहाँ आके हमें बड़ा आनंद आया है। हम अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हम इस जन्म में जो हमारा महाकुंभ का मेला आया है, वो शायद अब हमारे जन्म में तो नहीं आएगा, लेकिन हमारे बच्चे जरूर उसमें ज्वाइन करेंगे। तो हमें बहुत मजा आ रहा है। जैसे सुना था उससे भी ज्यादा मजा आ रहा है। हमने कहा यहाँ बड़ी भीड़ होगी, लेकिन हमें सुकून मिल रहा है यहाँ अपनों में जैसे आए हैं, और हम आगे भी एंजॉय करेंगे। पहले हम 83 में आए थे तो इतना मजा नहीं था, अभी बहुत महाकुंभ में मजा आया है। तीर्थराज प्रयाग में चल रहा आस्था का ये सबसे बड़ा मेला पूरी दुनिया को लुभा रहा है। आंकड़ों के अब तक करीब 39 करोड़ से ज्यादा भक्त संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। देश दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां कुंभ की कीर्ति न पहुंच रही हो, जहां भारतीय सनातनी संस्कृति का वैभव न पहुंच। पाकिस्तान से 68 लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे। दुनिया जब तरक्की कर रही थी तो ये खित्ता उससे पहले तरक्की याफ्ता था। उसकी मिसाल है कि टेक्सला यूनिवर्सिटी, ये देखें कि सैकड़ों नहीं हजारों साल पुरानी। उसके साथ साथ शारदा पीठ के, जहां पर पूरी दुनिया से वहां पर लोग स्टडी के लिए आते हैं। ये महाकुंभ है, मतलब 144 साल के बाद इस बड़े मेले को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जी इस मेले को मनाया जा रहा है। और हैरत वाली बात ये है, मैं सरप्राइज होगी कि 40 करोड़ लोग यहाँ पर आने वाले। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन वीडियो में। साथियों, प्रयागराज महाकुंभ में पाकिस्तान से आए 68 श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत हुआ। और पाकिस्तान से ऐसे श्रद्धालु आए जहां पर पवित्र गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई। और जब उनसे बातचीत की गई तो पता चला कि भारत बहुत ही सौभाग्यशाली देश है, जहां अन्य देशों से लोग डुबकी के लिए आ रहे हैं साथियों। और 7 करोड़ जनता ने अभी तक डुबकी लगा चुकी है साथियों। और पाकिस्तान से इतने अधिक श्रद्धालु आए, उनकी श्रद्धा को देखकर लगता है कि पवित्र गंगा नदी जैसी भारत में हमें जो है इतनी अधिक जनसंख्या में हमें मिली है साथियों। तो पाकिस्तान से जनता काफ़ी आई और वहां पर डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि हमारे सौभाग्य की बात है जहां पर हमें गंगा में डुबकी लगाने को मिला है। साथ ही ऐसा सौभाग्य अब हमारे बच्चों को देखने को मिलेगा। जबकि उन्होंने ऐसा भी कहा साथियों कि भारत बहुत बड़ा सौभाग्यशाली देश है जहां पवित्र गंगा जैसी नदी यहाँ पर मौजूद है साथियों। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर, मैं भूल गया हूँ, उनका कहना ये है कि मैंने अपना डीएनए करवाया है और उसके अंदर मुझे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है, तो मुझे उस पर खुशी है, फख्र है, बजाय ये कि हम इस खित्ते के वासी होने की ऊपर हमें फख्र होना चाहिए। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जब दुनिया जब तरक्की कर रही थी तो ये खित्ता उससे पहले तरक्की याफ्ता था। उसकी मिसाल है कि टेक्सला यूनिवर्सिटी, ये देखें कि सैकड़ों नहीं हजारों साल पुरानी। उसके साथ साथ शारदा पीठ के, जहाँ पर पूरी दुनिया से वहाँ पर लोग स्टडी के लिए आते थे।
उसके साथ साथ आप मोहनजोदड़ो देखें, मोहनजोदड़ो के अंदर जो वहाँ पर तामीरात का जो एक निज़ाम था, वो आज से हज़ारों साल पहले भी लोग जो है वो सिविलाइज थे, उनको पता था कि किस तरीके से घर बनने चाहिए, किस तरीके से गलियां बननी चाहिए, वहाँ पर वॉशरूम वगैरह, हमाम भी थे वहाँ पर, ये देखें। और इनके अंदर से कपड़े के टुकड़े भी, जो फैंसी कपड़े हैं उनके टुकड़े भी मिले हैं, यानी कि हज़ारों साल पहले वो कपड़ा भी बुनना जानते थे, उन्हें रोड्स का भी पता था, उन्हें वॉशरूम्स का भी पता था, उनको हर चीज़ का आइडिया था। और यूनिवर्सिटी से दुनिया भर से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते थे। और मैं एक और, जब मैं रिसर्च कर रहा था, मुल्तान के अंदर एक सन मंदिर है उसके ऊपर, तो वो भी हज़ारों साल पुराना मंदिर है, और वहाँ पर हॉस्पिटल भी था और फ्री लंगर वहाँ पर चलता था, यानी 24 घंटे वहाँ पर रिहाइश भी पूरी इलाके से, सिर्फ इस खित्ते से नहीं, पूरी दुनिया से जो लोग आते थे वहाँ पर फ्री रिहाइश रखते थे, उनको फ्री खाना मिलता था, और उनको फ्री इलाज के लिए वहाँ पर हॉस्पिटल था, और वो वहाँ पर लोग हज़ारों साल पहले। तो आप इमेजिन करें, सोच करें कि ये खिता, ये हम लोग जो है, मैं ये खिता नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो बड़े थे, हमारे जो आबाओ अजदाद थे, वो कितने वो अक्लमंद थे, कितने वो शऊर वाले थे, कितने वो ज़हीन थे, कि यहाँ से वो है पूरी दुनिया के लोग हमसे। अब ये देखें कि रेवेन्यू की अगर बात की जाए, तो अगर ये हमारा खिता है, इसको सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, कि कौन सी ऐसी नेमत है कि जो यहाँ पर नहीं है। हर चीज़ इस खित्ते के अंदर जो है वो पाई जाती है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, कौन सा ऐसा फल है जो यहाँ पर नहीं होता, कौन सी ऐसी सब्जी, कौन सी ऐसी जो है वो चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं होती, कौन सी ऐसी धात है जो यहाँ से नहीं निकलती, कौन सी ऐसी मदनियात है जो यहाँ से नहीं निकलती। और लोग तो वैसे ही खित्ते के जो है पहले थे। और लेकिन ये है कि हमें अपनी पहचान का नहीं पता, हमें अपनी कदर और अपनी मंजिलत का नहीं पता। हमें दुनिया, हमें हो सकता है कि वो जानती हो कि यार ये जो इस खित्ते के लोग हैं, ये सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, ये बहुत एक समझदार भी हैं। इनके जो आबाओ अजदाद थे, उन्होंने भी जो है वो पूरी दुनिया को पढ़ाया भी, उन पूरी दुनिया को जो है वो समझाया भी, और पूरी दुनिया को जीना सिखाया। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बजाय ये कि हम हसन निसार की तरह हम इससे अपने आप को मुंह मरोड़ें, या हम बोलें कि जी नहीं जी हम तो मुसलमान ही थे, मेरा दादा भी मुसलमान था, मेरा परदादा भी मुसलमान था। लेकिन ये इंडियन होना जो है ना, इंडियन होना क्या है, इंडियन होना कोई रिलीजन से ताल्लुक नहीं है। इंडियन होने का मतलब ये है कि हम एक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये दरियाए सिंध के साथ साथ जो आबादी थी, वो एक तहजीब थी, हम उस तहजीब के वाली हैं, हमारे बड़े उस तहजीब के वाली थे। यही एक मानने वाली बात है। और जिस दिन हम अपनी पहचान कर जाएंगे, जिस दिन हम इस सारी चीज़ को समझ जाएंगे, तो हमारी दुनिया भी इज्जत करेगी, दुनिया भी हमारी कदर करेगी, और बोलेंगे कि हाँ यार ये लोग जो है, इनकी कोई जड़ें हैं, इनकी कोई रूट है, इनकी कोई बुनियाद है। जब हम ये कहते हैं कि नहीं जी हमारी जो शुरुआत है वो 1947 में हुई थी, उससे पहले हम जो तो वो तो थे ही नहीं, तो ये यहाँ से फिर मसले का आगाज होता है। या फिर हम अपने आप को जोड़ते हैं कि जिन्होंने इस खित्ते के ऊपर हमले किए, जिन्होंने दौलत के लिए, लालच के लिए यहाँ पर हमले किए, लूट मार की, या फिर हम उनके साथ अपने आप को जोड़ते हैं, वो भी नाइंसाफ़ी वाली बात है। तो अगर को 5, 7, 8 पुश्ते पीछे हमारे जो लोग थे वो इसी इलाके के थे, इसी जगह के थे, तो उसमें तस्लीम करने में मेरे ख्याल में कोई नहीं, बल्कि तस्लीम नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हमें फ़ख्र करना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने एक किताब पढ़ी थी आज से 15-20 साल पहले, तारीख़ आराइयाँ, क्योंकि मैं, आपको पता है कि हर बंदे को अपनी कास्ट जो होती है उससे थोड़ा सा होता है कि जी पता होना चाहिए। तो उसके अंदर वजूहात बताई गई कि जी आराई कैसे बने।